गढ़ में कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में आए कांग्रेस के कद्दावर, कांग्रेस की हालत खस्ता। राजस्थान की सियासत के बदलते सुर, टूटती कांग्रेस, बढ़ा बीजेपी का कुनबा। गिनती करते थक जाएंगे, लेकिन कांग्रेस को छोड़ने वालों के आंकड़ों में कहीं कमी नहीं आ रही। अब राजस्थान में कांग्रेस के कद्दावर और बांसवाड़ा के महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। उन्होंने चुपके से सियासी समीकरण साधे और बीजेपी के हो गए। बीजेपी में आने के बाद मालवीय ने कहा वो मोदी के मुरीद हैं। खबरें आ रही थी कांग्रेस में मालवीय का मन नहीं लग रहा, और बातों को बल तब मिला जब मालवीय ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। बीजेपी में आने के बाद सीपी जोशी ने कहा मालवीय आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं। लंबे समय तक राजनीतिक अनुभव उन्हें रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज बीजेपी में आ गए। वागड़ क्षेत्र के मेवाड़ के वरिष्ठ नेता जो एक बार सांसद रहे, 4 बार विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे, और लगातार 5 बार से जिला प्रमुख आपके परिवार, आप और आपकी पत्नी बनी हैं। और विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी इकाई की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से नरेंद्र सिंह जी मालवीय का। पहले आदिवासी समाज से आने वाले चुन्नीलाल गरासिया को राज्यसभा उम्मीदवार बनाना, और अब इस समाज में बड़ी पकड़ रखने वाले मालवीय को पार्टी ज्वाइन कराकर भाजपा ने न केवल लोकसभा के लिहाज से बल्कि भविष्य की राजनीति के लिहाज से एक बड़े वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, जिसका असर अन्य राज्यों की राजनीति में देखने को मिलेगा। मालवा और गुजरात से सटे इस लोकसभा क्षेत्र में हुए बदलाव के बाद राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले 2 चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस के परंपरागत गढ़ को काफी हद तक ढहाया है। बांसवाड़ा जिले की 5 और डूंगरपुर की 3 सीटों वाले इस बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर गत चुनाव में बीटीपी ने 2.5 लाख से अधिक वोट से बड़ी जीत दर्ज की थी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय का छात्र जीवन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ हुआ था। एबीवीपी से कॉलेज प्रदेश अध्यक्ष रहे। हालांकि बाद में मालवीय कांग्रेस से चुनाव लड़े। 4 बार विधायक, 1 बार सांसद, 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रहे, 2 बार जिला प्रमुख रहे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा ज्वाइन करने के पीछे के कारण का खुलासा करते हुए कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस ने मंदिर जाने से मना किया, उसके बाद से मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित था। सनातन को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ। कांग्रेस ने राम का अपमान किया, अनादर किया, उस समय बहुत ज्यादा आहत हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित हुआ हूँ, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मालवीय ने इस दौरान आदिवासी समाज के परंपरागत गीत को गाकर भी सुनाया और कहा कि मानगढ़ धाम आदिवासी समाज का एक बड़ा धार्मिक स्थल है। मेरी राजस्थान और केंद्र सरकार से मांग रहेगी कि वो उस स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें। कल शाम को दिल्ली में अमित शाह साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा साहब से मुलाकात हुई, और माननीय हमारे राजस्थान के युवा मुख्यमंत्री जी मुझे साथ लेके गए, और मुझे भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर मिला। मैं इस अवसर के ऊपर आदरणीय सीपी साहब का, आदरणीय राठौड़ साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि मेरी इस प्रवेश को लेकर आप दोनों भाइयों का भी मुझे बहुत सहयोग रहा है। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। मालवीय ने सदस्यता ग्रहण करने के साथ आह्वान किया कि
कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले और जो लक्ष्य रखा गया है एनडीए 400 पार, उसके लिए आज से ही जुट जाना है। मालवीय के भाजपा में शामिल होने के साथ चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं कि भाजपा डूंगरपुर बांसवाड़ा से मालवीय को लोकसभा का उम्मीदवार बना सकती है। सच बेधड़क के लिए लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट।